नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। स्वागत है आपका इंटरव्यू सीरीज़ की एक और वीडियो में। प्रिय विद्यार्थियों, इस सीरीज़ की पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि इंटरव्यू से पहले आपको किस प्रकार की तैयारियां करनी है जिससे आपका इंटरव्यू बेहतर हो और आप उसमें सक्सेस अचीव करें, अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाएं। आज की इस वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, उन पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे जो इंटरव्यू देते वक्त आपको ध्यान रखने हैं। यानी जब आपका इंटरव्यू जिस दिन है उस दिन आप इंटरव्यू हॉल में या उस दिन वहाँ पे पहुँचने से लेके और इंटरव्यू होने तक जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के दौरान आपको कौन से अहम बिंदुओं का ख्याल रखना है बेस्ट परफॉर्म करने के लिए और अच्छे रिजल्ट्स के लिए, उन पॉइंट्स की आज हम चर्चा करेंगे। सबसे जो पहला पॉइंट है दैट इज बी पंक्चुअल, यानी आप समय के पाबंद रहें। जब आपका इंटरव्यू है तो आप कोशिश करें कि इंटरव्यू से कम 15 मिनट पहले ज़रूर उस जगह पे पहुंच जाएं जहां पे आपका इंटरव्यू होना है। आप जब टाइम से पहुंच जाएंगे तो आप बिल्कुल एक तरीके से सहज भाव से वहां पहुंचेंगे, बैठेंगे आराम से, जो वहां पे चल रहा है उस प्रोसेस को आप देखेंगे। वहाँ पे ऑफिस में किस तरह का माहौल है, कैसे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, यानी वहाँ का जो एम्बियंस है उससे आप फैमिलियर हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आप भूल जाते हैं या कई चीज़ें आप ऐसा होता है कि नहीं साथ में लेके आए, तो आप अगर समय आपके पास है, आप समय से पहुँचे हैं तो वो भी आप रिकवर हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें बी पंक्चुअल जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। देन मार्क योर अटेंडेंस। जब आप इंटरव्यू के स्थान पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर आपका इंटरव्यू होना है, तो वहाँ पहुँचने के बाद जो आपका वेटिंग हॉल है या वेटिंग रूम है, जो वेटिंग के लिए जो एरिया आपके लिए है, ठीक है, वहाँ पे आप जाके पता करें कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जहाँ आपको रिपोर्ट करना है, आपकी अटेंडेंस आपको मार्क करनी है। तो वहाँ पे जो कंपनी की तरफ से जो आपको डील कर रहे हैं, जो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट हो सकते हैं, तो जो भी वहाँ आपको मिले उससे आप पूछ सकते हैं कि मुझे कहीं पे रिपोर्ट करना है, कोई अटेंडेंस मेरी कहीं पे होनी है ताकि मैं पहुँच चुका हूँ, ये मैं इंटीमेट कर पाऊँ। देन बी पोलाइट एंड कर्टियस। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं और वहाँ पे उस कंपनी में आप जाते हैं तो वहाँ पे एंटर करते ही आपका बिहेवियर जो है उसमें एक पोलाइटनेस होनी चाहिए। चाहे आप वहाँ पे इवन स्वीपर से आप बात कर रहे हैं, इवन जब आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं वहाँ पे रास्ते में जो आपको मिलता है उनसे आप बात कर रहे हैं, रिसेप्शनिस्ट से आप बात कर रहे हैं, आपकी ही तरह वहाँ पे कोई और अगर इंटरव्यू देने आया तो अगर उससे भी आप कुछ बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो उसमें पोलाइटनेस होनी चाहिए, किसी तरह का एग्रेशन नहीं होना चाहिए। इसका एक साइकोलॉजिकल फ़ायदा ये भी है कि अगर सबको आप विश करते चलते हैं, एक पोलाइटनेस आप में है, तो आपका जो माइंड सेट है वो बड़ा पॉजिटिव होगा और इसका जो रिजल्ट है आपको परफॉर्मेंस में देखने को मिलेगा आपके इंटरव्यू में। देन वेट फॉर योर टर्न। जब आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं, वहाँ आप वेट कर रहे होते हैं, आपने अटेंडेंस भी वहाँ पे मार्क कर दी है अगर ऐसी कोई व्यवस्था है, देन आप उतावले ना हो और अपनी बारी का इंतज़ार करें। कई बार ऐसा होता है कि 2 ही पोस्ट होती हैं लेकिन उसके लिए इंटरव्यू देने वाले 50, 100, 200 तक लोग पहुँच जाते हैं, तो बहुत बार वक्त लग जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने लंच का टाइम हो चुका लेकिन आपको खाना है, भूख लगी है, साथ में नहीं लेके गए हैं, खाने का इंतज़ाम आपका नहीं है। तो बहुत से टेस्ट आपके होते हैं, पेशेंस आपकी चेक करती है कंपनी, कई बार इंटरव्यू देरी से शुरू करती है, बहुत सी उनकी टेक्निक्स होती हैं, स्ट्रेटजी होती हैं कंपनी की कई बार। तो आपको किसी भी हालात में अपनी पेशेंस नहीं खोनी है, अपनी बारी का इंतज़ार करना है, किसी तरह का वहाँ पे उतावलापन आपने नहीं दिखाना होता है। और वैसे भी आजकल जैसे सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं जहाँ वेटिंग हॉल में आप बैठे हैं वहाँ भी, तो अंदर जो आपके इंटरव्यूअर हैं वो एक नज़र वहाँ भी रखे होते हैं कि कौन किस तरह से एक्टिविटीज़ कर रहा है, जो आपका वेटिंग एरिया है वहाँ पर। तो आप अंडर ऑब्जर्वेशन है हर जगह, तो आपको बिल्कुल किसी तरह का उतावलापन नहीं दिखाना है और अपनी बारी का इंतज़ार करना है पेशेंस के साथ। देन कीप योर मोबाइल फ़ोन ऑन साइलेंट मोड और ऑन स्विच ऑफ मोड। जब आप कंपनी के प्रीमिसेस में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे आप अपना फ़ोन जो है साइलेंट मोड पे कर लीजिए और केवल ज़रूरी फ़ोन है, बहुत ज़रूरी फ़ोन है, आप हो सके तो अपने घर में जहाँ आपको इन्फॉर्म करना है कि मैं पहुँच चुका हूँ, तो आप उसके कंपनी के प्रीमिसेस में एंटर करने से पहले आप एक मैसेज छोड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और उसके बाद बहुत ज़रूरी जो कॉल है, इमरजेंसी कोई कॉल है, तो आप उसको सुन सकते हैं, नहीं तो साइलेंट मोड पे रखें और बेहतर होगा अगर आप कर सकें तो स्विच ऑफ मोड पे इसको रख सकते हैं। देन कीप ए पेन एंड नोट पैड विद यू। आप अपने साथ एक जो डायरी, पॉकेट डायरी है और एक पेन जो है वो ज़रूर साथ रखें। जब इंटरव्यू हॉल में जाएं तब भी आप उसको साथ रखें। कई बार ऐसा होता है कि आपके जो इंटरव्यूअर हैं वो खुद आपको कहते हैं कि आप ये चीज़ नोट कर लीजिए। हो सकता है आपको कोई बुक पढ़ने के लिए वो रिकमेंड करें या कोई और कुछ इंपॉर्टेंट कुछ डाटा हो सकता है, कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपके काम की है। तो अगर आपके पास एक पॉकेट डायरी जो आपकी पॉकेट में इजीली आ सकती है, देन एक पेन आपके पास ज़रूर होना चाहिए ताकि आप उन चीज़ों को नोट कर सकें। ये बड़ा एक पॉजिटिव जेस्चर्स आपका शो करता है कि आप वहाँ सिर्फ इंटरव्यू में सक्सेस अचीव करने नहीं आए बल्कि वहाँ कुछ सीखने भी आए हैं, नई चीज़ें। देन टेक परमिशन बिफोर एंटरिंग द इंटरव्यू हॉल। जब आपको
रिसेप्शनिस्ट या जो अटेंडेंट वहाँ पे है जब कहते हैं कि आप प्लीज़ आप जाइए अंदर इंटरव्यू के लिए, तो जब आप उस इंटरव्यू हॉल में एंटर कर रहे हैं तो परमिशन लीजिए। जो इंटरव्यूअर्स का पैनल बैठा है, हो सकता है इंटरव्यू लेने वाला एक इंटरव्यूअर भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो जो भी इंटरव्यू हॉल में हैं उनसे आप परमिशन लेंगे अंदर जाने की। देन डो नॉट सिट अनटिल टोल्ड, यानी जब तक आपको कहा ना जाए आप बैठे ना, बल्कि आप परमिशन लें कि सर क्या मैं बैठ सकता हूँ। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इंटरव्यूअर जो खुद कह सकते हैं कि प्लीज़ टेक योर सीट। तो ये नहीं कि आप वहाँ गए और आप जाते ही बैठ गए, ना आपने पूछा ना उन्होंने कहा, तो ये थोड़ा सा बैड मैनर्स में आता है। तो प्लीज़ डो नॉट सिट अनटिल टोल्ड। देन ग्रीट द इंटरव्यूअर्स, जो इंटरव्यूअर आपके सामने बैठे हैं उनको आप अभिवादन कीजिए, उनको नमस्कार कीजिए अपनी भाषा में जिस तरीके से आप करना चाहते हैं, लेकिन उनको सम्मान दीजिए। ये बड़ा बहुत ज़रूरी होता है, एक अच्छा इंप्रेशन उनके ऊपर छोड़ता है। देन सिट कंफर्टेबली विद अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। जब आप कुर्सी पे बैठते हैं, चेयर पे बैठते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ, यानी आपके चेहरे के भाव जो हैं बड़े बैलेंस्ड होने चाहिए। आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना दिखें, आप नर्वस ना दिखें, आपके चेहरे पे एक संतुलित सा भाव होना चाहिए कि आप बड़ा कॉन्फिडेंट हैं, बिल्कुल एक तरह से आपका विश्वास से भरा हुआ चेहरा होना चाहिए, आप कंफर्टेबली बैठें बिल्कुल। देन बी अ गुड लिसनर, एक आपकी लिसनिंग स्किल्स की भी काफ़ी वहाँ पे परीक्षा होती है, क्योंकि अच्छा कम्युनिकेटर जो होता है वो केवल अच्छा बोलता नहीं है बल्कि अच्छा लिसनर भी होता है। तो इंटरव्यू पैनल में जो लोग होते हैं वो ये भी देखते हैं कि क्या आप अच्छे लिसनर हैं, तो कई बार इसकी परीक्षा होती है। तो जब वो लोग आपसे कुछ बोल रहे हैं, हो सकता है आपको कुछ बता रहे हैं, वो एक नई चीज़ आपको बता रहे हैं कि ऐसा होता है आपके फील्ड में, तो उनको बीच में आप इंटरप्ट ना करें, उनकी बात पूरी होने दें। इसके बाद अगर वो कहते हैं कि हाँ आप बीच में कुछ ऐड कर सकते हैं, देन यू कैन स्पीक। देन फर्स्ट थिंक देन आंसर। कई बार ये होता है जब इंटरव्यूअर सवाल करता है तो हम ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उनके सवाल अधूरा होता है और हमें लगता है कि हमें हाँ समझ में आ गया सवाल और हम अपना जवाब दे देते हैं। ऐसा कभी ना करें, पहले बिल्कुल इत्मीनान के साथ उनके सवाल को सुनें, उनके क्वेश्चन को समझें, थोड़ा सा सोचें, रुकें एक बार, देन उनका आंसर दें। इससे ये भी लगता है कि आनन फानन में आप कोई काम नहीं करते बल्कि चीज़ों को समझ के करते हो, ये भी उनको समझने का मौका मिलता है। क्योंकि सवाल केवल इसलिए नहीं पूछा जाता कि वो आपसे जवाब चाहते हैं, बल्कि वो इंटरव्यूअर ये भी देखता है कि उस सवाल का जवाब आप किस तरीके से देते हैं। ये भी अपने आप में एक कौशल होता है जिसका परिचय आपको वहाँ पे देना है। देन बी ऑनेस्ट वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस। ईमानदारी का परिचय ज़रूर दें जब आप क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं, क्योंकि हर एक कंपनी को एक ईमानदार एम्प्लॉय चाहिए होते हैं, एफिशिएंट एम्प्लॉय चाहिए होते हैं, जो अपनी प्रति ईमानदार हो, कंपनी के प्रति ईमानदार हो और किसी तरह की मैनिपुलेशन वो ना करें। क्योंकि आज अगर वो आंसर देते वक्त मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो बिकॉज आपके सामने एक्सपर्ट हैं, उनका अनुभव आपसे ज़्यादा है, तो जाहिर तौर पर आपके जो चीटिंग है उसको वो पकड़ लेंगे और इसका एक बड़ा बैड इफेक्ट आपके जो परफॉर्मेंस पे आता है। देन बी फोकस्ड एंड आंसर टू द पॉइंट। आप जब आंसर दे रहे होते हैं या कोई भी आप वहाँ पे बात रख रहे होते हैं तो बी फोकस्ड। ऐसा ना हो कि आपकी जो बातें वो बड़ी वेग हों, अस्पष्ट हों, ऐसा लगे कि आपने 5 मिनट कोई बात रखी लेकिन उस 5 मिनट में कोई जिस्ट, कोई निचोड़, कोई एक पॉइंट नहीं निकल के आया। वो इसलिए होता है कि हम चीज़ को ज़्यादा फैला देते हैं। तो आपने बी फोकस्ड, यानी आपका काम क्या है, किस तरह की नेचर की जॉब है, आपका आंसर क्या है, उसमें आपको फोकस्ड रहना है और जितने भी आंसर आपने देने हैं वो टू द पॉइंट देने हैं, जितना पूछा जाए उतना आप जवाब दें। देन आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट एक बहुत ही ज़रूरी आपका हिस्सा बन जाता है जब इंटरव्यू आप देते हैं बॉडी लैंग्वेज का, कि आई कॉन्टैक्ट दिखाता है कि आप कितना कॉन्फिडेंट हैं। अगर आपके सामने 4 या 5 इंटरव्यूअर बैठे हैं तो जब आपसे उनमें से कोई एक क्वेश्चन कर रहा होता है और आप उसको जवाब दे रहे होते हैं तो आप उनके साथ आई कॉन्टैक्ट कीजिए। ये दिखाता है कि हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट वाइल आंसरिंग। देन थैंक एवरीवन बिफोर लिविंग द इंटरव्यू हॉल। जब आप इंटरव्यू ख़त्म करने के बाद इंटरव्यू हॉल से बाहर निकलते हैं तो जितने वहाँ पे पैनलिस्ट हैं, जितने आपके इंटरव्यूवर्स हैं, उनका धन्यवाद करें, उनको बोलें आप कि थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया अपने जो टैलेंट को दिखाने का, अपनी प्रतिभा को दिखाने का और मुझे यहाँ पे अपनी प्रस्तुति, अपनी प्रेजेंटेशन देने का, और मुझे मौका मिला तो मैं कंपनी के लिए अपनी सेवाएँ ज़रूर दूँगा। और उनका थैंक यू करने के बाद आप बाहर निकलें। देन केवल पैनलिस्ट का नहीं, बाहर जितने आपके हो सकता है इंटरव्यू का जो वेटिंग एरिया है वहाँ पे 3-4 लोगों से आपकी बातचीत हुई जो कि जॉब एस्पिरेंट्स हैं जो वहाँ पे इंटरव्यू देने आए, उनका भी आप थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं, होप फॉर द बेस्ट। देन रिसेप्शनिस्ट या अटेंडेंट जो वहाँ पे बाहर है उनका भी थैंक यू आप बोलें। इवन जब आप कंपनी से बाहर निकल रहे होते हैं तो उस पर गेट पर भी जो आप जिससे मॉर्निंग में गेट कीपर वॉचमैन से आप हेलो करके गए थे उनको भी थैंक यू बोलें और एक खुशनुमा माहौल में आप वहाँ से जाएँ। ये एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ के जाता है और आपकी पर्सनैलिटी की अच्छी ग्रूमिंग करता है, उसकी अच्छी डेवलपमेंट करता है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपने ध्यान रखना है ड्यूरिंग इंटरव्यू हॉल में एंटर करने से लेके और पूरी प्रीमिसेस में जब तक आप रहते हैं, और केवल इंटरव्यू के दौरान नहीं बल्कि इनको आपने अपनी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बना लेना है।
जिनमें है फर्स्ट थिंग इज़ पेशेंस, जिसकी हमने बात की कि आपने उतावला नहीं होना है, आंसर देते वक्त भी आपने उतावला नहीं होना है, जब अटेंडेंस मार्क करेंगे तब भी उतावला नहीं होना है, आप जब एंट्री कर रहे हैं प्रीमिसेस में कंपनी की तब भी आपने उतावला नहीं होना है, आराम से जाना है, अगर कोई आपके पास से गुजर रहा है तो पहले उसको जाने दें, यानी किसी तरह का उतावलापन आपकी पर्सनैलिटी में नहीं होना चाहिए। देन पोलाइटनेस, विनम्रता, जैसे हमने कहा ना कि विनम्रता जो है, पोलाइटनेस जो है वो महान लोगों का गुण होता है, तो आप विनम्र रहें बिल्कुल। अगर कोई सामने से आपको कोई बात बता रहा है, इवन आपको पता भी है तो भी उसको आप ध्यान से सुने और आप उसमें बाद में कह सकते हैं कि सर हाँ मैंने भी सुना है और इसमें थोड़ा सा वैल्यू एडिशन मैं भी करना चाहूँगा, तो तरीका होता है उस चीज़ का। देन डिसिप्लिन, अनुशासित रहें, अनुशासित, आपका पंक्चुअल होना, आपका वहाँ पे टाइम से पहुँचना, सारे जो आपके डॉक्यूमेंट फाइल उसको प्रॉपर तरीके से तैयार करके लेके जाना, ये सारी जो खूबियाँ ये सारी डिसिप्लिन में आती हैं और न केवल इंटरव्यू के दौरान बल्कि हर सेक्टर में डिसिप्लिन लोगों की ज़रूरत होती है। देन स्माइलिंग फेस, जब भी आप कंपनी की प्रीमिसेस में आते हैं एक स्माइलिंग फेस के साथ आइए और इंटरव्यू देकर जब जा रहे हैं तब भी स्माइलिंग फेस के साथ जाइए। जिनसे आप मिलते हैं, जैसा कि हमने कहा इवन वॉचमैन से मिलें, रिसेप्शनिस्ट से मिलें, इंटरव्यूअर से मिलें, एक स्माइलिंग फेस के साथ मिलें, बिकॉज ये दिखाता है कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले आदमी हैं। देन डू नॉट आर्ग्यू अननेसेसरीली, कई बार होता है कि इंटरव्यू के दौरान कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आर्गूमेंट थोड़ा शुरू हो जाता है, तो आप अपनी बात रख सकते हैं एक अच्छे फैक्ट्स के साथ, उसका भी एक अच्छा प्रभाव होता है कि आपने बात रखी, आपने उनको एक तरह से सपोर्ट किया विद फैक्ट्स, तथ्यों के साथ अपनी बात आपने रखी, अपने तर्क को रखा तथ्यों के साथ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कुछ हो रहा है वो, तो अननेसेसरीली आपने आर्गूमेंट में नहीं उलझना है, तो आप स्मार्टली उससे निकल जाएंगे। तो आप ज़्यादा आर्ग्यू ना करें ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कुछ खास पॉइंट्स, कुछ खास अहम बिंदु जिनकी हमने चर्चा की, जो इंटरव्यू के दौरान या इंटरव्यू वाले दिन आपने ध्यान में जिनको रखना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इंटरव्यू सीरीज़ की कुछ और महत्वपूर्ण वीडियोज़ के साथ हम आपके बीच लगातार आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।